नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। मोटा भाई मुकेश अंबानी जी फेमस है कि जिस भी सेगमेंट में बिजनेस में उतर जाते हैं तो उसमें मार्केट में मोनोपोली ले आते हैं। जो अदर इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको ख़त्म ही कर देते हैं। चाहे स्टार्टिंग से इनके पिताजी की भी बात की जाए, धीरू भाई अंबानी 1958 में इन्होंने कंपनी जब बनाई थी तो टेक्सटाइल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया था। बहुत छोटी सी फर्म से स्टार्टिंग की थी। उसके बाद जब इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, सबसे पहली बार जब पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोल या डीजल के रिफाइनिंग बिजनेस में ये उतरे थे, उसके बाद से इन्होंने मार्केट को लीड करना स्टार्ट कर दिया। जिस भी सेगमेंट में उतरे मार्केट में लीड किया है। वैसे ही अभी न्यूज़ आ रही है इनके बारे में कि ये इंश्योरेंस बिजनेस में भी अब उतरने वाले हैं। इसकी वजह से जो भी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा भी डर का माहौल बना हुआ है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हैं कि 2016 में जब रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया था, उसके बाद से जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी, चाहे वो जितनी बड़ी दिग्गज कंपनी हो, एयरटेल का नाम ले लीजिए या इससे पहले वोडाफोन आइडिया, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कंपनीज थी। बहुत सारी कंपनीज तो बंद ही हो गई उसके बाद से। और इंडिया की जो 150 करोड़ के आसपास की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 48 करोड़ जो है रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर है। मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन रिलायंस जियो ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब जिस सेक्टर में अंबानी उतर जाए या मोटा भाई उतर जाए, उसमें फिर इनका ही कंप्लीटली डोमिनेंस होता है और कोई इनके सामने टिक नहीं पाता है। तो वैसे ही अभी रिसेंटली भी अभी 1 महीना पहले भी न्यूज आई थी कि रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका जो सब्सिडरी कंपनी है, उसने ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है। ब्लैक रॉक लीडिंग म्यूचुअल फंड कंपनी है वर्ल्ड की, यूएसए स्टैब्लिश कंपनी है। उसके साथ इन्होंने 50-50% बेसिस पे ज्वाइंट वेंचर बनाया था। उस ज्वाइंट वेंचर की इतनी ज़बरदस्त जो है ओपनिंग हुई थी कि केवल 3 दिन सब्सक्रिप्शन का टाइम दिया गया था। 3 दिन में ही केवल 18,000 करोड़ के आसपास का इनके पास फंडिंग आ गया था, इन्वेस्टमेंट आ गया था। म्यूचुअल फंड बिजनेस है, ब्रोकरेज के जो बिजनेस है, उसमें यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि इनकी ओपनिंग इतनी शानदार हुई है। आने वाले टाइम में जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ब्रोकरेज कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको तो ये डोमिनेट करने वाले हैं ही। बट अभी 2 दिन पहले जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जियो अब दूसरा ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करने वाला है एलियांस के साथ। इसका आपने नाम जरूर सुना होगा इससे पहले, क्योंकि ये बजाज के साथ ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किए हुए थे, बजाज एलियांस के नाम से, जो बहुत सारे इंश्योरेंस का बिजनेस संभालते थे। ये जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है जियो और एलियांस ने मिलकर, जियो एलियांस, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इसकी वजह से जो रिलायंस ग्रुप है ओवरऑल, या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, स्टॉक है जो लिस्टेड है, उसको कितना ज़्यादा आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलियांस ग्रुप के बारे में जानना होगा कि जर्मन बेस्ड कंपनी है और इसका मेन जो बिजनेस है इंश्योरेंस का है। ग्लोबल लीडर है इंश्योरेंस बिजनेस में, लगभग 13 करोड़ के आसपास टोटल कस्टमर इनके वर्ल्ड वाइड है। काफ़ी दिग्गज कंपनी है। और इनका जो बजाज एलियांस जो जॉइंट वेंचर था एक, उसमें जो सक्सेस मिली है बजाज एलियांस को, काफ़ी ज़्यादा इनका बड़ा रोल रहा है। बजाज के साथ मिलकर एलियांस ने लगभग 2001 में 2 कंपनी जिन्होंने खोली थी, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस और बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस। ये जो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस है, इसमें बहुत सारे जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस टाइप ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हुआ या किसी पेट्स के इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे जो अदर तरीके हैं जिसमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर होते हैं, उसमें जो है जनरल इंश्योरेंस के रूप में बजाज एलियांस काम कर रहा था। और लाइफ इंश्योरेंस में भी 2001 से लेकर 2024 तक इन दोनों जो कंपनीज है बजाज और एलियांस ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन इंडिया में किया। अभी की अगर बात करें तो लगभग 7% के आसपास का मार्केट शेयर है बजाज एलियांस का, और उसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है एलियांस ग्रुप का, जो कि जर्मन बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है, इस लेवल पर बजाज ग्रुप को पहुँचाने का। बट यहाँ पे अभी जो न्यूज़ आई है, एलियांस ग्रुप जो है वो बजाज के साथ जो अपना इनका ज्वाइंट वेंचर था उसको छोड़ रहा है, और उसको छोड़ने के साथ साथ ये जो है जियो के साथ एक नया ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करना चाहता है। अभी तक केवल बजाज के साथ जब इनका ज्वाइंट वेंचर था तो उसमें केवल एक तरह से इन्वेस्टर के रूप में काम कर रहा था, बट जियो के साथ ये जो ज्वाइंट वेंचर ये फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ ये एक तरह से ऑपरेटर की तरह भी अब काम करेंगे। पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट रीजन देखेंगे जिसकी वजह से छोड़ा इन्होंने, स्टेक जो था 26% का, उससे ये इंक्रीज करके 49% का अपना स्टेक करना चाहते थे, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो है इनका थोड़ा सा वेटेज रहे। बजाज ग्रुप इसके लिए रेडी नहीं था, टोटल जो डिसीजन मेकिंग है अपने पास ही रखना चाहता था। तो इनको जो एक्सपेंशन करना चाहते थे उसके लिए जो बजाज ग्रुप है वो परमिशन नहीं दे रहा था इस जॉइंट वेंचर के अंडर में। दूसरा जो हमने बताया कि इंडियन इंश्योरेंस सेगमेंट में जो एफडीआई है उसका इनफ्लो का परसेंटेज जो है इंक्रीज कर दिया था, एफडीआई की लिमिट इंक्रीज कर दी थी। उसके बाद भी एलियांस ग्रुप जो है केवल इन्वेस्टर्स के रूप में काम कर रहा था बजाज ग्रुप के साथ। यहाँ पे इनके जो एम्बिशंस थे वो थोड़ा सा इंक्रीज हुए कि पहले जो इन्वेस्टर्स के रूप में काम कर रहे थे, अब ये ऑपरेटर के रूप में शिफ्ट करना चाहते हैं, बट बजाज ग्रुप इनको ये परमिशन नहीं दे रहा था। इसकी वजह से इन्होंने 24,180 करोड़ में बजाज ग्रुप को अपना जो 26% का स्टेक था उसको बेच दिया। इंडिया एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इंडिया में काफ़ी लो है, बट आने वाले जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और लोगों का भी जो बढ़ता इंटरेस्ट है, उसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी कंपनीज को दिखती है। ये इंडियन मार्केट को एग्जिट तो नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि अब एलियांस ग्रुप जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि रिलायंस ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, फाइनेंशियल आर्म है, उसके साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करेंगे, जिसमें इनका भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होगा। केवल इन्वेस्टर्स की तरह ये अब नहीं काम करेंगे जियो ग्रुप के साथ, जैसा कि बजाज ग्रुप में काम कर रहे थे। बट रिलायंस की अगर बात करें कि वो क्यों इंश्योरेंस बिजनेस में उतरना चाहते हैं, 2001 के आसपास देखें तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था 2.7% के आसपास था केवल, बट 2025 तक लगभग 5% के आसपास जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इंडिया में बढ़ा है। तो आने वाले फ्यूचर में मतलब 2047 की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है, गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस फॉर ऑल, मतलब ये गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती है कि उसी गवर्नमेंट के टारगेट को भी इन्होंने अपना टारगेट बनाया,
मतलब यही गोल इन्होंने भी अपनी कंपनी जो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू फॉर्म करना चाहते हैं जियो अलायंस, उसका भी इन्होंने गोल रखा कि 2047 तक ये हर एक इंडियन को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर को कंप्लीटली चेंज कर देंगे और 2047 तक हर एक इंडियन को इंश्योर करेंगे कि उनके पास इंश्योरेंस हो। तो जो ज्वाइंट वेंचर इन्होंने फॉर्म किया है, जियो और अलियांज का ज्वाइंट वेंचर है, उसके अंडर में री इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर एक फॉर्म किया है। री इंश्योरेंस का पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर री इंश्योरेंस क्या होता है। री इंश्योरेंस होता है इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट कर रही है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है LIC, उसने आपको इंश्योरेंस दिया, मान लीजिए 1000 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस आपको दिया, बट कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप पूरा क्लेम जो है इंश्योरेंस का 1000 करोड़ का पूरा क्लेम आप LIC पे ही करेंगे। जैसे आपने रिस्क जो है शिफ्ट किया है LIC पे, वैसे ही LIC भी लाखों करोड़ों कस्टमर्स ऑपरेट कर रही है, तो वो भी अपना रिस्क किसी दूसरी कंपनी पे शिफ्ट करना चाहती है कि अगर वो 1000 करोड़ के आसपास का जो इंश्योरेंस LIC ने किया है उसका कुछ परसेंटेज दूसरी कंपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, उसके बेसिस पे वो मंथली प्रीमियम जो है उस कंपनी को, थर्ड कंपनी को जो री इंश्योरेंस काम कर रही है उसको पे करेगी LIC। उसके बेसिस पे मान लीजिए 1000 करोड़ का जो इंश्योरेंस पे करना था LIC को, वो मान लीजिए केवल 500 या 600 करोड़ के आसपास का ही इंश्योरेंस LIC को पे करना पड़े और रिमेनिंग जो अमाउंट है 400 करोड़ के आसपास का वो जो री इंश्योरर कंपनी है वो पे करेगी। यहाँ पे जो रिस्क है LIC का वो भी डिक्रीज होगा। उसके लिए हालांकि LIC जो कंपनी है उसको मंथली, जैसे हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वैसे ही मंथली LIC को भी प्रीमियम थर्ड कंपनी जो री इंश्योरेंस कंपनी है उसको पे करना पड़ेगा। री इंश्योरेंस बिजनेस में जियो अलायंस जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया उसमें भी काम करेगी। री इंश्योरेंस बिजनेस अगर देखेंगे इंडिया का भी, तो केवल बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं ऑपरेट कर रही है। जो PSU कंपनी है इंडिया की, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके पास 51%, जो टोटल मार्केट है इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में, उसके पास 51% के आसपास शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दूसरा जो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर है, उसमें जनरल जैसे नॉन लाइफ, ऑटो सेक्टर हुआ, कोई भी आपने बाइक खरीदी उसके लिए इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ता है ताकि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई डैमेज होता है बाइक में तो उसका पूरा जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी पे शिफ्ट हो जाता है। ये जनरल इंश्योरेंस हुआ। और लाइफ इंश्योरेंस जैसे आपको हेल्थ से रिगार्डिंग या डेथ से रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस होते हैं, आपकी डेथ होती है उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो पूरा जो आपका क्लेम होता है वो आपको देती हैं। दोनों ज्वाइंट वेंचर्स, एक तो री इंश्योरेंस बिजनेस का, एक जनरल और लाइफ इंश्योरेंस का, 2 ज्वाइंट वेंचर इन्होंने फॉर्म किए हैं। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो लगभग 17% CAGR के साथ ग्रो कर रही है। तो इनको इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में दिख रही है और इसीलिए छोटा भाई ने इस सेक्टर में जो है फोकस करना इंपॉर्टेंट समझा। अदर कंपनीज जो अभी ऑपरेट कर रही हैं, लाइफ इंश्योरेंस LIC लगभग 51% के आसपास का शेयर है इनका जनरल या लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस ज्वाइंट वेंचर जो फॉर्म किया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में कोई भी इंडियन कंपनी अभी ऑपरेट नहीं कर रही है। अगर ICICI लोम्बार्ड को छोड़ दें और जो PSU कंपनी जैसा कि हमने बताया जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो 51% के आसपास का स्टेक इंडियन मार्केट में तो रखती ही है। तो काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर इनका ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए इन्होंने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है। अब देखिए आने वाले टाइम में ये कितना जो एक्सपेंशन कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हालांकि इनके पास जो जियो के पास जो टेक्नोलॉजिकल रीच है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 48 करोड़ के आसपास के कस्टमर बेस बन चुका है, तो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में इनका पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा इसके माध्यम से, क्योंकि इनकी जो रीच है वो काफ़ी जो इंडिया का लोअर लेवल है, मतलब विलेज लेवल तक भी पहुंच चुकी है। तो ज्वाइंट वेंचर है उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी लोगों तक पहुँचने में। और अलियांज की जो एक्सपर्टीज है इंश्योरेंस बिजनेस का, वो जियो के काम आएगा, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री काम आएगा। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट्स कंपनी अपने अपने सेक्टर की। उनका जो ज्वाइंट वेंचर है देखिए आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।